राम राम। कैसा लगे अगर आपकी जाति के एमएलए जीरो हो जाए विधानसभा में? सोच के देखिए, इमेजिन करिए कि आपके समुदाय का रिप्रेजेंटेशन जीरो है विधानसभा में। सड़क बिजली पानी बनेगी, एग्जाम होगी, रिजल्ट आएगा, सैलरी मिलेगी, लेकिन आपके एमएलए जीरो है आपकी जाति के। सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए एक बार। डर लग रहा है? थोड़ा थोड़ा चिंता हुई होगी। बिहार में ऐसा हुआ है। 36% समुदाय ऐसे हैं जिनका कोई एमएलए विधानसभा के अंदर नहीं पहुंचा। क्योंकि आपका पहुंच गया इसलिए आप खुश हो, मजे में हो, अपने ओवर रिप्रेजेंटेशन को जस्टिफाई भी कर सकते हो कि हम तो वीर हैं, हम योद्धा हैं, हमारे अंदर नेतृत्व की क्षमता है, इसलिए हम ही राज करेंगे। इस तरह के कुतर्कों के साथ अपने ओवर रिप्रेजेंटेशन को आप जस्टिफाई करने का प्रयास कर सकते हो। लेकिन आप इमेजिन करके देखिए, बिहार का 36% हिस्सा ऐसा है जिसका कोई एमएलए नहीं है, और ना पक्ष बोल रहा है, ना विपक्ष बोल रहा है, ना मीडिया बोल रही है, ना ट्विटर बोल रहा है, ना फेसबुक बोल रहा है, केवल मोहित भारत बोल रहा है। इस उम्मीद के साथ बोल रहा है कि कल दुनिया बोलेगी। मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं? मेरे पास डेटा कहां से आया? एमएलए तो पता ही होगा कौन सी किस जाति का बना है। जैसे नाम लेकर बताऊं तो ब्राह्मणों के 13 बने हैं, कुर्मियों के 25 बने हैं, भूमियारों के भी शायद 26-27 बने होंगे, राजपूत के 32 बने हैं। कौन रह गया आप? यादवों के भी 28-29 बने हैं, कुशवाहा समाज के 25-26 बने हैं। ये 7 जातियां, ब्राह्मण, वैश्य, भूमियार, राजपूत, यादव, कुर्मी और कुशवाहा, इन 7 जातियों की कुल आबादी बिहार के जाति का सर्वे के अनुसार 36% है, और इनके कुल एमएलए जितने बने हैं उनकी प्रतिशत 72% है। 36% समुदाय के पास 72% एमएलए है। अब इन 7 समुदायों के लिए हो सकता है ये नॉर्मल सी बात हो, ये बोले इट्स नॉट अ बिग डील, बन गए तो बन गए, हमारे अंदर नेतृत्व क्षमता है। लेकिन उन 36% सोचिए जिनका एक भी एमएलए विधानसभा में नहीं पहुंच पाया, और उनके लिए बोल भी कोई नहीं रहा। यानी ऐसा लगता है कि मानो एग्जिस्ट ही ना करते हो। उनकी आवाज इतनी कमजोर है, वो भूमिहीन समुदायों के लोग हैं। इन 7 के अंदर कौन भूमिहीन है, कौन जमींदार है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन वो निश्चित तौर पर भूमिहीन है जिनका रिप्रेजेंटेशन जीरो कर दिया गया है, और उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, बल्कि अपने ओवर रिप्रेजेंटेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं लोग। लेकिन मोहित भारत बोलेगा, इस उम्मीद में बोलेगा कि भारत के सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग इस पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और इस पर बात करेंगे। पता है 72% तक ये 7 जातियां क्यों सीमित हो गई? क्योंकि दलित समुदाय का पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। नहीं तो इनकी हिस्सेदारी लगभग 85% होती। मेरी बात आपको अतिशयोक्ति लगी होगी, लेकिन यही हकीकत है बिहार के समाज की और भारत के समाज की। दलित समाज की मुश्किल से 1-2 एमएलए बन पाते अगर उनके पास पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं होता। दलितों का तो हिस्सा सुरक्षित हो गया, लेकिन अति पिछड़ों की चिंता कौन करेगा? अन्य भूमिहीन समुदायों की चिंता कौन करेगा? उनका हिस्सा कहां गया, कौन ले गया? नाम लेकर हम बात करने की स्थिति में क्यों नहीं है? चर्चा करनी पड़ेगी। यही मेरा प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से कि चर्चा शुरू हो। लोग कमेंट में अच्छा लिखें, बुरा लिखें, लेकिन इग्नोर ना करें। डिस्कशन तो होना चाहिए इस बात पे कि उनका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा। ये लोग 7 जातियां, देखिए मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, तुम भले 99% हिस्सा ले लो, लेकिन तुम्हारे ओवर रिप्रेजेंटेशन के कारण कुछ जातियां जीरो पर हो चुकी हैं। उनकी चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है अगर हम सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं। संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है सामाजिक न्याय, और हम संविधानवादी लोग हैं, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करेंगे, और निश्चित तौर पर आपसे भी चर्चा करवाएंगे, पक्ष से, विपक्ष से, मीडिया से, ट्विटर से, फेसबुक से, अन्य सभी प्लेटफॉर्म से। यही मेरा उद्देश्य था, उन 36% समुदायों के हिस्सेदारी की बात की जाए। ऐसा नहीं है वो बोल नहीं रहे, वो लिख नहीं रहे, लेकिन वो इतने कमजोर है कि उनकी बातें मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पा रही है। और ये 7 समुदाय आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि तू ज्यादा ले गया, तू कम ले गया, क्योंकि ये ओवर रिप्रेजेंटेड समुदाय है, इनकी आवाजें ज्यादा दिखाई दे रही है ट्विटर के ऊपर, अन्य प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन उन 36% समुदायों के बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। इन 7 जातियों में जो भी न्याय पसंद लोग हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप भी सामने आइए और आप भी इस पर खुलकर बात कीजिए। राम राम, धन्यवाद, जय राम जी।